शिक्षकगण और छात्र छात्राओं को मैं धन्यवाद करती हूँ। एज ए गायनेकोलॉजिस्ट, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, मेरे पास तो बहुत सारी टॉपिक्स हैं कि मैं उसको डिस्कशन करूँ, बट जब हम देख रहे हैं यहाँ छात्राएं मौजूद हैं, तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक मैं अपने 10 मिनट के टॉक से मैं बताना चाहूँगी कि एक स्त्रियों में एक तत्व होता है, एक ऑर्गन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अंडाशय। इंग्लिश में होती है उसको ओवरी बोलते हैं, जो बहुत बार शिक्षकों को वो भारी पड़ जाती है। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारे पास बहुत सारी छोटी छोटी लड़कियां आती है, 13 साल की, 14 साल की, और बहुत बार क्या होता है उनका ऑपरेशन हो गया होता है। और क्यों होता है? क्योंकि उनके ओवरी में एक सिस्ट था, उन्होंने बाहर दिखाया, उनको पेट में दर्द हो रहा था और पीरियड में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, और कभी कभी दर्द इतना असहनीय था कि उन्होंने किसी डॉक्टर को दिखाया और तुरंत ही ऑपरेशन हो गया, और ओवरी का पार्ट ही नहीं, उन्होंने पूरी ओवरी निकाल दी। तो ये कितना बड़ा छेड़छाड़ है उसकी ज़िंदगी से, उसके आगे के फ्यूचर से। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि बहुत सारी प्रॉब्लम होती है ओवरी में, बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। कोई सिंपल सिस्ट होती है, कोई थोड़ी सी डर्मॉइड सिस्ट होती है, कोई कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट होती है। बहुत बार क्या होता है कि बेनाइन कैंसर भी हो सकता है, मैलिग्नेंट कैंसर भी हो सकता है। तो ये चीज़ें जब भी आपको अल्ट्रासाउंड में आती है ये पिक्चर, तो आप स्पेसिफिक गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं, कभी भी किसी भी डॉक्टर को ना दिखाएं, क्योंकि इसको सिर्फ निकालना ही उसका इलाज नहीं होता है। बहुत बार क्या होता है कि हम उसको बचा सकते हैं, दवाइयों से बचा सकते हैं, काउंसलिंग करके बता सकते हैं, फॉलो अप करके बता सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सबको अवेयर रहना कि छोटी से छोटी, मेरे पास खुद भी बहुत सारी छात्राएं आती हैं बहुत डिफरेंट विभाग से। मैं कहती है मैडम अल्ट्रासाउंड में 3-4 सेंटीमीटर का सिस्ट आया है और वो हेमरेजिक सिस्ट के नाम से है। तो किसी ने उनको बता दिया कि नहीं ये तो कैंसर हो सकता है, ये तो और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, और सब डरी हुई आती हैं। तो जब मैं कहती हूँ कि नहीं बच्चा, मैं तुम्हें थोड़ी दवा दे रही हूँ, 1 वीक का कोर्स दे रही हूँ, और उसके बाद जो है तुम आओ, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, तो वो बड़ी घबरा जाती हैं कि यार मैम आप कह रही कोई दिक्कत नहीं होगी, और किसी ने मुझे ऐसा कहा कि नहीं तुरंत ऑपरेशन कराना है। तो ये सोचे कि मानसिक लेवल पे उनको इतना ज़्यादा काउंसलिंग कर दी जाती है कि वो हमारी बातों को भी सुनने में और समझने में कितना देर लगाती है। तो उनके साथ क्या हमें करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने अभी एडोलसेंट क्लिनिक खोला हुआ है जो 117 नंबर है, ये ओपीडी है, ताकि ये लोग बहुत ही इमैच्योर स्टेज में हैं, तो इनको एक अलग तरीके से काउंसलिंग, बहुत तरीकों की काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो ये लड़कियों को हम लोग वहाँ पे रेफ़र करते हैं ओपीडी में, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कितनी भीड़ होती है। बहुत मुश्किल होता है कि एक मरीज़ को हम लोग 5 मिनट से ज़्यादा टाइम दें, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यदि हमें अच्छे से देखना है तो मिनिमम आधा घंटा भी कम है, जो कि हमारे भारत में पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको बेहतर कर सकते हैं यदि हमारी जो छात्राएं हैं वो 117 में आए, और वो तरीके से हर दिन वो ओपीडी रहती है मंडे टू सैटरडे, सुबह 10 बजे से 2 बजे तक, और उसमें आपको सारी काउंसलिंग, जो भी आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सब चीज़ें लाइफ की जो पर्सनल चीज़ है वो आप सबसे डिस्कस नहीं कर सकते, भीड़ से नहीं बोल सकते हैं, तो वो आप लोग को प्राइवेसी मिलती है। दूसरी बात, एक सर्वाइकल कैंसर है जिसमें मैं कहना चाहूँगी कि ये जो कैंसर है उससे आज भी हमारे भारत में सबसे ज़्यादा महिलाएं मर रही हैं, और सबसे दुख की बात ये है कि ये कैंसर को हम मिटा सकते हैं, जैसे पोलियो को जड़ से मिटा सकते हैं। कैसे? एक सिंपल सी स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसको हम लोग कहते हैं पैप स्मीयर। सर्विक्स के मुंह में एक पानी होता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन जोन होता है, उससे हम जांच लेते हैं, और वो जांच हर 3 से 5 साल में रिपीट करना होता है, और उससे सब पता चल जाता है कि ये कैंसर की स्थिति बन भी रही है या नहीं। यदि कोई हमारे देश में बहुत सारी महिलाएं रूरल में तो जब भी आती हैं मेरे पास ऐसे स्टेज में आती हैं कि स्टेज 3-4 कैंसर रहता है। वैसे में जो है परिवार के साथ महिलाओं की भी स्थिति बहुत ख़राब रहती है, क्योंकि उनका इलाज बहुत ही महंगा होता है, और उसमें फिर ऑपरेशन का भी चारा नहीं रहता है क्योंकि वो ऑलरेडी फैला होता है। तो आप समझ सकते हैं कि यदि हम पहले अपनी महिलाओं को, यदि एक स्क्रीनिंग जो सिंपल पैप स्मीयर है, रूटीन ओपीडी प्रोसीजर है, आप लेकर जाएं। बहुत सारी महिलाएं जो घर में रहती हैं वो कहती हैं हम तो ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम क्यों जाएं, लेकिन वो बहुत बार एसिम्प्टोमेटिक होती है, मतलब वो कहीं प्रेजेंट नहीं करती है।
थोड़ा बहुत डिस्चार्ज होगा, कभी पे बैक एक होगा। बहुत सारी महिलाएं सोचती कि बैक एक हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है क्योंकि हड्डियां कमज़ोर हो रही है। नहीं, ये भी जो है सर्वाइकल कैंसर के बहुत पहले के जो है सिम्टम्स हैं। तो इसलिए हर महिला, यदि हमारे देश की, हम अपने घर से शुरू करें, फिर हमारे आसपास के लोगों को बताएं कि ये सिंपल टेस्ट यदि हम कराते हैं हर बार नहीं कराना है, हर 3 से 5 साल पे, तो हम इस प्रॉब्लम का एकदम से सॉल्यूशन कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है और ये बहुत ही कॉस्टली टेस्ट भी नहीं है, ये BHU में होता है। और ये लोग आए, थोड़ी भी दिक्कत हो आए, ताकि हम लोग उनको तरीके से देखें और फिर उनको इलाज करें। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात प्रेगनेंसी को लेकर है। हर महिलाएं जो है, स्पेशली रूरल एरियाज़ में हम देखते हैं कि एक दो प्रेगनेंसी के बीच में उनका इंटरवल बहुत कम होता है, बहुत ही खून कम होता है। उसके कारण जो है, जब प्रेगनेंसी होती है तो माँ और बच्चे में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। माँ को ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, माँ को प्रसव के दौरान पेन बहुत कम होती है, बच्चा जो है उसकी ग्रोथ बहुत कम होती है, माँ को बहुत बार झटके आने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें हम कैसे बच सकते हैं? उनका खान पान सब सही करके और तरीके से डॉक्टर, जब, क्योंकि आजकल यही होता है, पहले हम लोग यही सोचते थे कि प्रेगनेंसी तो एक आम बात है, लेकिन नहीं, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं, तो हम आज ये कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी एक डिजीज़ है, ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो स्वस्थ नहीं है, हम जैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, हम क्या खान पान ले रहे हैं, सब में सही चीज़ें नहीं है ना। तो इसलिए जब भी महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो वो तुरंत जो है वो डॉक्टर से मिलें और तरीके से सारा अपना टेस्ट कराएं, फॉलो अप कराएं, ताकि उनका जो प्रसव है वो स्वस्थ हो, बच्चा भी स्वस्थ हो। और कॉन्ट्रासेप्शन का प्रयोग करें। कॉन्ट्रासेप्शन मतलब यदि कॉपर टी है तो आप 5 साल आराम से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जब मन चाहे आप नेक्स्ट प्लान करें। OCP पिल्स है। तो ये सब चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी है कि अपनी महिलाओं को हम सपोर्ट करें, उनके लिए टाइम निकालें और उनको जो है स्वास्थ्य केंद्र में लेकर जाएं। और भी बहुत सारी बातें हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण हम बताना चाहेंगे, जिसको हम PCOS कहते हैं, ये यंग छात्रों में होता है, जिसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ कहते हैं। ये क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा जो मरीज़ हैं वो डायबिटीज़ के बढ़ रहे हैं, है ना। खान पान में, क्योंकि लड़कियां जो है हॉस्टल में रहती हैं और हॉस्टल में जो खान पान सही नहीं रहता है, जंक फूड खाती हैं, ओबेसिटी बढ़ रही है, मोटापा बढ़ रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है महिलाओं में कि ये सब पॉलीसिस्ट, ओवरी में बहुत सारे सिस्ट की फॉर्मेशन हो जाती है और वो जो है साइकिल्स जो है बहुत प्रोलॉन्ग आते हैं, 4 महीने 6 महीने पे जो है उनके साइकिल्स आते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि उनके लिए वो लॉन्ग टर्म में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, बांझपन की प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। लेट और स्टेज में आप देखेंगे तो हार्ट की प्रॉब्लम, ये सब बढ़ जाती है। तो यदि ये लड़कियां यदि पहले ही स्टेज में अपना स्वास्थ्य ठीक रखें, एक्सरसाइज करें, खान पान ठीक रखें, अपना बॉडी मास इंडेक्स मतलब अपनी हाइट के हिसाब से अपना वेट रखें, तो इन चीज़ों का पालन करने से, सेवन करने से, ये लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कहते हैं, इससे ही हम 70 to 80% प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप दवाइयाँ देते तो हो, लेकिन यदि ये लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन आपका सब सही नहीं होगा तो जैसे आप दवाई छोड़ते हो फिर से वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो यही मैं इम्पैक्ट यहाँ करना चाहूँगी। यंग छात्राएँ यहाँ पर हैं, बेसिक ये सब प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आप अपनी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, अपना खाना पाना, अपनी खान पान सोच और अपने आसपास की सहेलियों को ये सब बताएं और समय पे जो है स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ को मिले और उनकी बातें लें। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू।